हाय स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में आज न्यूमेरिकल्स होने हैं किसके, जो मैंने रिलेशन ड्राइव कराए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट के जो डेरिवेशन थे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, देखते हैं आइए। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, उनके डेरिवेशन पढ़े थे और उनकी हाफ लाइफ के लिए भी डेरिवेशन पढ़े थे। तो जैसा कि आप ये फार्मूले जानते हैं, दो फार्मूले हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। ये ऐसे लिख सकते हैं कि 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a। यहाँ ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ए नोड इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और नीचे वाली स्क्वायर ब्रैकेट ए कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। एक रिलेशन था टी हाफ का, हाफ लाइफ का 0.693 अपॉन के। इन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर के कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए के गिवन है, के इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाभिक है और सेकेंड इनवर्स दे रखा हो यूनिट रेट कांस्टेंट की, तो क्या मान लेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर इसमें क्या निकालना, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड of this reaction। सिंपल सा फार्मूला है। हाफ लाइफ को किससे नोट करते हैं आप, टी हाफ से। किससे नोट करते हैं, टी 1/2। मालूम है, नहीं बताया था जी सर। सीधा सा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला रहेगा, ये रहेगा फार्मूला जी। आंसर, आंसर में पहले गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, क्या है जी, टी हाफ आपको निकालना है। क्या गिवन है, के इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 निकाल लो जी। क्या है, रखो, क्या वी नो दैट हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट करना है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्या नो दैट, क्या जानते हैं आप, कि आप इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यस, ये जी, इसे रखो वैल्यू टी 1/2 0.693 अपॉन के की वैल्यू क्या है जी, 5.5 इंटू 10⁻⁻14। 14 ऊपर पहुंच गया, बताओ यस और नो। यस, 0.693 अपॉन 5.5 जी इंटू 10⁻14। लो जी, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, ऊपर 1 जीरो से 1 जीरो गया। ये सर नो जी सर। काटो, 3 से काट दे, मैं काट के देखो, 3 से कट रहा, 3 नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है। किससे कट रहा, 5 से। क्या दिक्कत है, तो ये दो ऊपर चले गए, 2 कम हो गए, 2 कम हो गए, हाँ लो 693 इंटू 10⁻12 10⁻12 अपॉन 5 करो जी।
693 5 बन जा, बताओ 155 155 9 में से 5 गए 4 और 6 में 5 गए 1, क्या तारा आगे क्या है 693 था ना, 3 उतार लिया लो, 5 2 जा 2 0 5 2 5 जा 10 0 2 5 जा 10 1 11, ये सुनो क्या बचा बताओ, 3 में 0 3 4 में से 1 3, ये सुनो यस, ये बचा, एक पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, ये सुनो 5 6 जा 30 5 6 जा 30, यस 5 6 जा 30, क्या है जी लो, क्या रहा है 12.6 इंटू 10 टू पावर 14 सॉरी 10 टू पावर 12 सेकंड, क्या है सेकंड, या आंसर है ये ऐसे कर दो 1.26 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, ये सुन लो, ये सुन लो सेकंड आंसर किसकी, टी आपकी वैल्यू है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है जी, ये कर लेना हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद करा रहा हूँ, ओके जी। जी सर, देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40% कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में, तो क्या कैलकुलेट करना, इसका रेट कांस्टेंट के आइडेंटिफाई करना है आपको, फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या व्हाट विल टाइम, वो टाइम भी आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, जिसमें रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है 80%। ये परसेंटेज का मतलब है, टोटल परसेंटेज क्या होती है 100। आप सुन लो, देखो मैं समझा रहा हूँ कुछ, इसे देख लेना ध्यान से, आंसर A gives प्रोडक्ट, ए कोई रिएक्टेंट है, उसने क्या दिया रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया, सही है, T इक्वल टू 0 पर कितना अमाउंट है ए का, सपोज 1 मोल, क्या बोलो 1 मोल या 100% मोल, टोटल परसेंटेज कितने थे 100, शुरू में तो 100 का 100 रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा 0, यस और नो। अब T इक्वल टू T डैश, यस, प्रोडक्ट कितना हो गया x, इसके कितने बचे 100 माइनस एक्स, तो क्या कह रहे हैं रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है 40%, कितने परसेंट कंप्लीट हो 40%, एस के प्लेस पर क्या रख दिया 40, तो 100 माइनस 40 कितना बचा 60, कितना बचा 60। अब कैसे मानते हैं, मैंने डायरेक्ट मान लिया, मैं दोबारा हटा रहा हूँ इसे, लो ए मोल मानते हैं, रिएक्टेंट के ए प्रोडक्ट के 0, कब जब T इक्वल टू 0 है, आफ्टर टी टाइम प्रोडक्ट के कितने बन गए x, तो रिएक्टेंट के कितने बचे a माइनस एक्स, कितने बचे a माइनस एक्स, a के प्लेस पर क्या रख रहे हैं 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितने 100। अब आप देखें आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस देखें जी, a इक्वल टू 100, x इक्वल टू 40% कंप्लीट हुई, तो a माइनस एक्स कितना बचा 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। अच्छा कितने मिनट में, यहाँ t कितना है 50 मिनट। सर क्या आइडेंटिफाई करना, के निकालना, क्या निकालना के फर्स्ट में, के सेकंड
के सेकंड में क्या है जी, ए कितना होगा 100% ही होगा, लेकिन एस कितना होगा 80%। तो ए माइनस एस कितना होगा जी 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। यह क्या निकालना है यार, टी आइडेंटिफाई करना है ना, टी क्वेश्चन मार्क क्योंकि तो यहाँ से आ जाएगा। सर देखिए जी, ले वी नो दैट क्या नो दैट फार्मूला क्या था, के इक्वल टू क्या था जी, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log base 10 a अपॉन a माइनस एक्स। केस फर्स्ट की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इधर, के इक्वल टू 2.303 टी के प्लेस पर 50 log base 10 ए के प्लेस पर 100 ए माइनस एक्स डायरेक्ट रखा हूँ मैं अपॉन 60 सर, क्या है जी 60, यस और नो सर। अब क्या हो गया log 10 अपॉन log 6, काट दे मैं, काट दो, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, क्या है जी 2.303 अपॉन 50 इंटू log 5 अपॉन 3 बेस 10। सर ये फॉर्मूला किसका, log m अपॉन n का, ये है log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, log m माइनस log n रखो इस फॉर्मूले में यहाँ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 सर log 5 माइनस log 3, वैल्यू रखो एकदम फास्ट सर, 2.303 अपॉन 50 log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू है 0.699, ये आती वैल्यू निकल के, log 3 की 0.4771 निकालना, 10 में से 1 9, 8 में 7 1, 9 में 7 2, 6 में 4 2, ये है 2.303 अपॉन 50 इंटू 0.2219 के, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है जी, काट फिर दो है ना, काटोगे फिटोगे आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा आंसर, क्या आएगा 0.010216 मिनट इनवर्स, ये क्या आ गया जी फर्स्ट आंसर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आ रहा है जी, हर साल, कोई साल ऐसा नहीं है लास्ट 5 साल उठा कर देख लो इस टाइप का क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ ही रहे इस टाइप के। एक टाइप हो गया जी, क्या निकल गया, के निकल गया, दूसरी अब केस फर्स्ट से क्या निकलना था, केस सेकंड से क्या निकलना था, ठीक, ये हो गया इतना, यस कर लो, यहां से हटा दो, अब लो हटा दिया, अब अगेन इसी फार्मूले में किसमें, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, के सेकंड के अकॉर्डिंग रखनी है, क्या टी निकालना, क्या निकालना टी, तो टी यहाँ ले जाओ, के आ जाएगा, के की वैल्यू ऊपर से आ गई है, ये आ गई है, ये सुन लो, ये रख लें कोई दिक्कत नहीं है, काट फिट जाएगा सर जी,
टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के, लॉग ए की जगह 100, 80, 20 जी क्या आएगा है 20, 2.303 अपॉन के log 5 सर t इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब नीचे का हटा रहा हूँ मैं ये सब, के की वैल्यू ये रख लो, ये वाली उठा कर रख दें क्या बताओ, रख दूँ डायरेक्ट, ये तो निकाल लिया था हमने, निकालो तो फिर भी कटेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो के की वैल्यू जी 2.303 अपॉन 50 इंटू क्या था जी 0.2219 सर, यस और नो, ये ऊपर पहुंच गया। log 5 की वैल्यू क्या रखें जी 0.699, ऊपर पहुंचाओ 50 इंटू 0.699 अपॉन 0.2219, हाल हो गया, आप कौन सा तरफ पड़ रहा जी, हो गया जी। काटा फिटा टी 100 समथिंग आएगा, क्या आएगा 100 समथिंग, 157.38 157.58 मिनट। आंसर आंसर ये क्वेश्चन हो गया। ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, मैं करके दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यस ये आंसर। इस तरह के और क्वेश्चन करने हैं, नए टाइप के और जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये क्वेश्चन और कर लो, अभी टाइम कम हुआ है। कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर, वो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 40 मिनट। कैलकुलेट टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ निकालनी है। के निकालो, हाफ लाइफ निकल जाएगी, सिंपल। क्या है जी, लो निकालो आंसर। गिवन दैट, क्या गिवन दैट, वही क्या जी, लो ए गिव्स प्रोडक्ट टी इक्वल टू 0 पर ए प्रोडक्ट के 0, टी इक्वल टू टी डैश एक्स ए माइनस एक्स। केस फर्स्ट क्या है जी, ए इक्वल टू 100%, एक्स इक्वल टू 75%। तो ए माइनस एक्स कितना हो गया 25%, यस और नो। टी कितना जी, हाँ 40, क्या निकालना के 40 मिनट, क्या निकालना के निकालना, तो के क्वेश्चन मार्क, फिर क्या निकालना टी हाफ, सिंपल फार्मूला उसका निकालो। क्या निकालना है, वी नो दैट, क्या नो दैट के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। सर के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी की वैल्यू रखो जी, क्या है 40, log बेस 10 ए की जगह 100 अपॉन 25, बताओ सर 4 टाइम log 4 के इक्वल टू 2.303 40 log 4 बेस 10, इसकी वैल्यू रखो डायरेक्ट, के इक्वल टू 2.303 अपॉन 40। ये log की वैल्यू सब गिवन होती है, मैं निकालनी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। log 4 की वैल्यू क्या गिवन है जी, log 4 0.60 20, ये log 4 की वैल्यू रखो जी 0.6020 रख दिया, के निकल गया, क्या निकल गया के डायरेक्ट
निकाल लो, क्या करें यहाँ से। सर कोई इशू लो, ये है 4 से काट देना क्या, काट देना, लो कर लिया वैसे क्या है जी, 2303 इंटू 602 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7 अपॉन 4 कर देना जी, कर दो लो, पहले मल्टीप्लाई करो इसकी, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐसे भी रन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अरे यार इसे यहीं छोड़ो, चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दे यहीं, लो के निकाल लेंगे, निकल जाएगा यहाँ से, k इक्वल टू 2.303 ऑन 40, लो 4 की जगह क्या रखें, लो 4 की जगह रख दे, लोग 4 की जगह रखें 2 लोग 2, वैल्यू तो वही रखनी है, 0.6020 0.6020 ऐसी छोड़ दी इसे। अब आइए के सेकेंड, ये तो 100 ही है जी, टिहाफ निकालनी है, मीन्स टिहाफ, टिहाफ का मतलब क्या, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, रिएक्शन 50% मीन्स x इक्वल टू 50%, तो a माइनस एक्स कितना हो गया जी 50%, यस और नो, यस यस सर, या के तो ऐसा निकल गया, यहाँ क्या निकालेंगे, टिहाफ, टी या टिहाफ, हाँ टी या टिहाफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रखो, क्या जी फॉर्मूला तो ये के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह क्या रखेंगे, डायरेक्ट रख लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख दूं, रखो जी फार्मूला पूरा, यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा फार्मूला है, क्या है जी टिहाफ का, के निकल गया, टिहाफ का सीधा फार्मूला 0.693 अपॉन के की वैल्यू तो बात खत्म, सही है जी, यस, लो डायरेक्ट रखो, दूसरे दिन भी पूरा करके ऐसे भी यही आएगा आंसर, t 1/2 0.693 के की वैल्यू 2.303 इंटू ये जी 2 इंटू 0.3010, इसे कन्वर्ट कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, इससे यही आ जाएगा 40 ऊपर पहुंच गया, ये सुनो, ये जो 0.3010 इसका मल्टीप्लाई इनके इक्वल हो, यस सर, 2 से 20, टी हाफ इक्वल टू 20 मिनट आंसर जी, हो गया सर। ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल करना, कैलकुलेशन में टाइम लगता, हमें ट्रिक का पता था, हमने ट्रिक यूज कर ली, ठीक है, इसका इस इक्वेशन का भी इसी फार्मूले से यूज करके आप कर सकते हैं, आएगी वही आंसर, यही आ रहा है, हो गया। और मैं कल कुछ होमवर्क दूंगा आपको, आप ये काम करना, और जो न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं जी, थैंक यू।